अस्सलाम वालेकुम। पैर की जो एड़ी है, इसकी हड्डी के अंदर दर्द या पैर के निचले हिस्से में दर्द होना, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। आज की वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक आसान एक्सरसाइज बताऊंगा जो आप कहीं भी बैठे हुए कर सकते हैं और हार्वर्ड की रिसर्च के मुताबिक 90% से ज़्यादा लोगों के अंदर इस एक एक्सरसाइज से ही जो दर्द है और एड़ी की जो तकलीफ है उसमें काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव होती है। बेसिकली जो हमारी एड़ी है, इसको और जो हमारे पैर की उंगलियां हैं, इनको एक झिल्ली मिलाती है, उसको हम प्लांटर फेशिया कहते हैं। और जब इसकी सोजश हो जाती है तो हम इसको प्लांटर फेशाइटिस कहते हैं। जो प्लांटर फेशाइटिस है, इसकी वजह से आपको पैर के निचले हिस्से में दर्द महसूस होती है। कुछ लोगों को एड़ी के अंदर दर्द महसूस होती है। ये दर्द ज़्यादातर उस वक्त होती है जब आप बेड के अंदर लेटे हैं और जब आप बेड से बाहर निकलते हैं, सो के उठते हैं, या वैसे ही आप लेटे हुए थे, आप बाहर निकले, जैसे ही आप पहला कदम रखते हैं तो आपको दर्द का एहसास होता है। और फिर जब आप रूटीन में चलना शुरू कर देते हैं तो ये दर्द आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। तशखीस के लिए अमूमन कोई टेस्ट दरकार नहीं होता। हिस्ट्री से ही हमें पता चल जाता है कि इस मरीज़ को प्लांटर फेशाइटिस का प्रॉब्लम है। लेकिन अगर कोई डाउट हो तो फिर MRI या एक्सरे करके ये देखा जा सकता है कि आपकी बोन के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर इसकी वजूहात की बात करें तो इसमें ओवर यूज़ है, यानी आप बहुत ज़्यादा अगर चलते हैं, उस वजह से ज़्यादा देर खड़े रहते हैं उस वजह से, या फिर आपके जूते इस तरह के हैं, टाइट है, सही फिटिंग नहीं है उन जूतों की, तो उस वजह से भी आपको ये प्लांटर फेशाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा ओबेसिटी भी एक वजह है जिसकी वजह से प्लांटर फेशाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। और कुछ लोगों में पैदाइशी तौर पे जो उनके पाँव होते हैं वो फ्लैट फुट होते हैं, यानी उनके जो पैर के निचले हिस्से में एक आर्च होती है नॉर्मली, वो नहीं होती, उसको हम फ्लैट फुट कहते हैं। तो उन लोगों में भी ये प्लांटर फेशाइटिस का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं कि हम इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो कंजर्वेटिव होता है, यानी ऑपरेशन नहीं करना पड़ता। 95% लोग जो हैं वो बगैर ऑपरेशन के ही इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले तो है आइस एप्लीकेशन है। जब अगर आपको दर्द वगैरह महसूस हो रहा हो तो आप बर्फ़ की टकोर जो है वो अपने पाँव के ऊपर कर लें, उससे काफ़ी हद तक जो दर्द है उसमें कमी आ जाती है। इसके अलावा ओवर द काउंटर आपको पेन किलर्स हैं जिनको NSAIDs कहा जाता है, वो भी मिल सकते हैं। उनके इस्तेमाल से भी दर्द और सोजश जो है वो कम हो जाती है। इसके अलावा आप डॉक्टर के मशवरे से कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन जो है वो लोकली भी लगवा सकते हैं। इसके लोकली लगवाने से भी दर्द और जो सोजश वगैरह है वो कम हो जाती है, लेकिन इसका बार बार यूज़ जो है वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अब बात करते हैं उस एक्सरसाइज के बारे में जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हार्वर्ड की रिसर्च के मुताबिक 90 to 95% लोगों के अंदर इस एक एक्सरसाइज की वजह से ही एड़ी की दर्द की जो तकलीफ है वो बहुत हद तक कम हो जाती है, और कुछ लोगों में तो इस एक्सरसाइज की वजह से मुकम्मल तौर पर रिकवरी हो जाती है। तो अब मैं आपको ये जो एक्सरसाइज है वो परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। जिस तरह मैं यहाँ पे चेयर पे बैठा हूँ, आप भी जहाँ पे भी बैठे हों आप आसानी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी दाईं एड़ी में दर्द हो रही है तो आपने क्या करना है, अपने दाएं पाँव को उठा के अपनी बाईं टांग के घुटने के ऊपर रख देना है। ये इस तरह आपने उठा के अपने दाएं पाँव की एड़ी को बाएं टांग के घुटने के ऊपर रख दिया तो ये एक ट्राइएंगल बन जाएगी, दरमियान में एक गैप है, और ये मेरी जो एड़ी है वो दाईं टांग के घुटने के ऊपर आ गई। अब यहाँ पे दर्द हो रही है अगर एड़ी के ऊपर, तो मैंने इस एड़ी के ऊपर अपना बायां हाथ रख लिया है और अपने दाएं हाथ से मैंने ये जो अंगूठा है इसको पकड़ लिया। अब इस अंगूठे को आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी टांग की तरफ पुश करना शुरू कर दिया। इस वजह से ये जो पैर की निचली सतह है जहाँ पे प्लांटर फेशिया है, यहाँ पे स्ट्रेच फील होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए इसको प्लांटर फेशिया स्ट्रेचेस कहा जाता है। आप जब अंगूठे को अपनी टांग की तरफ पुश करेंगे तो आपने आहिस्ता आहिस्ता पुश करना है और फिर 10 सेकंड के लिए आपने इस अंगूठे को पुश किए रखना है। आप इस एक्सरसाइज को 8 से 10 दफ़ा रिपीट करें और दिन में 2 से 3 बार आप इस एक्सरसाइज को करेंगे। 90 to 95% लोगों में इस तरह की एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाती है। तो आप भी ये एक्सरसाइज करके अपनी जो प्लांटर फेशिया की पेन है, जो आपकी एड़ी की दर्द है, उसको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑर्थोटिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्पेशली जो है वो आपकी पाँव की, आपकी एड़ी की सपोर्ट के लिए बनाए जाते हैं। इनको आप यूज़ करके अपने पाँव को सपोर्ट दे सकते हैं। इससे भी जो प्लांटर फेशियाइटिस का प्रॉब्लम है उसको ठीक होने में काफ़ी मदद मिलती है। इसके अलावा जो आपके शूज़ हैं वो कंफर्टेबल होने चाहिए। नॉर्मली कोशिश करें कि स्पोर्ट शूज़ वेयर करें, क्योंकि
अच्छे जो स्पोर्ट्स शूज़ होते हैं उनमें जो पाँव की आर्च होती है उसके लिए बड़ी अच्छी सपोर्ट होती है और कुशन होता है, ताकि जो भी शॉक्स वगैरह पाँव को लग रहे हैं उनको वो अच्छी तरह अब्जॉर्ब करते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसे कंफर्टेबल शूज़ यूज़ करें, तो आप ये सारे काम करके बआसानी इंशाल्लाह अपनी जो पाँव की तकलीफ़ है उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन 5% लोगों के अंदर ये सारा कुछ करने के बावजूद भी ये पेन ठीक नहीं होती, तो उस केस में फिर इन 5% लोगों में सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। ये जो है सर्जरी वो एंडोस्कोपिकली भी हो जाती है। जो एडवांस मुल्क हैं उनमें तो ओपीडी के प्रोसीजर के तौर पर भी की जाती है कि यानी आप जाएंगे, आपका उसी टाइम पे एंडोस्कोपिकली ट्रीटमेंट किया जाएगा और उसके बाद आपको सेम डे पे ही डिस्चार्ज कर दिया जाता है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको पाँव की दर्द के बारे में यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगली किसी और वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।